इस वीडियो में हम सेशन 9 के जो कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो देखते हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। शो दैट 1 प्लस tan ऑफ थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड इट इज इक्वल टू tan पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस रिलेशन से। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस tan को लिखेंगे साइन बाय कॉस 1 माइनस साइन बाय कॉस, सो इट इज़ इक्वल टू कॉस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस प्लस साइन अपॉन ये कॉस इधर मल्टीप्लाई किया कॉस माइनस साइन। डिवीजन में कॉस कॉस कैंसिल आउट होगा। इसको अब रैशनलाइज करेंगे। सो दिस इज कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी, तो दिस इज कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अभी a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दिस इज कॉस थीटा। हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज कॉस थीटा। दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस नॉट 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, दैट इज साइन ऑफ इसका डबल एंगल, इसका डबल क्या होगा थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 थीटा का थीटा एंगल बन गया, सो दिस इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया। तो हमको ये इसको इक्वल प्रूफ करना था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये आ गया, फाइन। अब हम लोग इस पे आते हैं। नाउ we'll again start with this 1 plus tan theta by 2 by 1 minus tan theta by 2 इंटू यहाँ पे tan थीटा बाई 2 का टर्म है तो उसको हम लोग इंटू 1 लिख सकते हैं। सो नाउ इस 1 को हम लोग लिखेंगे tan पाई बाई 4 tan 45 प्लस tan थीटा बाई 2 बाय 1 माइनस 1 को लिखेंगे tan 45 tan थीटा बाई 2 विच इज़ tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, so that is expansion formula for tan a plus b। तो ये तीसरा जो है वो भी प्रूव हो गया। बस यहाँ पे गड़बड़ है, प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं पाई बाय 4 होना चाहिए। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 87। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। इट्स गिवन दैट tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3, x एंगल लाइज बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, मतलब x कहाँ लाई कर रहा है, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 एंड tan x बाय 2। तो इन तीनों की हमको वैल्यूज़ निकालनी है। नाउ x एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो पाई बाय 4
एक्स बाई टू पाई बाई टू, ये वैल्यूज़ आ रहे हैं। मतलब ये जो एक्स बाई टू एंगल है वो पाई बाई 4 मतलब 45 और 90 के बीच में है। तो ये एंगल होता है 45, ये होता है 90 और इसके बीच में लाई कर रहा है एंगल एक्स बाई टू। तो पहला चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देंगे। सपोज़ करो कि ये एंगल थीटा है और अपने को टैन थीटा दिया हुआ है। सो टैन थीटा इज़ 4/3। लेट्स से ये माइनस साइन को हम लोग ड्रॉप करते हैं, टैन थीटा 4/3 है। सो अगर टैन थीटा 4/3 है तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा आएगी 3/5। बट ये एंगल कहाँ पे लाई करता है, जैसे अगर हम लोग tan x की बात करें, tan x अगर -4/3 है और ये दिया है कि x एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos x ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, cos x नेगेटिव होगा। सेम इसी ट्रायंगल के कंसेप्ट को लगा के, तो cos x की वैल्यू क्या होगी, -3/5। tan नेगेटिव, cos भी नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो कोसाइन की वैल्यू ये आएगी। तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + cos x इज़ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 - cos x इज़ 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो इन दोनों में हम लोग ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 + cos x इज़ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 - cos x इज़ 2 sin स्क्वायर x बाई 2। So 5 - 3, 2/5 is equal to 2 cos square x by 2. 5 1 5, 5 + 3 is 8, 8/5 is 2 sin square x by 2. तो 1/5 is cos square x by 2 and 4/5 is sin square x by 2. cos x की वैल्यू कितनी है, cos x by 2 की वैल्यू होगी 1/√5। sin x by 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका स्क्वायर रूट ले लो, सो 2/√5। x बाई 2 जैसे कि हमने बात की थी, x बाई 2 45 और 90 के बीच में है, तो मतलब पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आते हैं। आपको यहाँ पे बस पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है क्योंकि x बाई 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो cos x बाई 2 की वैल्यू आएगी 1/√5, sin x बाई 2 की वैल्यू आएगी 2/√5। ये दोनों आंसर्स हैं इसके। और tan x बाई 2 बहुत सिंपल है, tan x बाई 2 क्या होगा, sin x बाई 2 बाय cos x बाई 2 विच इज़ 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94। इफ tan थीटा बाई 2 is equal to root of a minus b by a plus b tan phi by 2, then prove cos alpha is equal to a cos phi plus b divided by a plus b cos phi। अच्छा, पहले तो यहाँ पे cos अल्फ़ा नहीं, यहाँ पे थीटा होना चाहिए। फाइन, तो हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। cos थीटा इज़ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज़ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन निकालो, यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वैल्यूज़ आएंगे विच इज़ 1 - साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर को नीचे शिफ्ट कर दो, इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा बाई 2। सो नाउ cos थीटा इज 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज वैल्यू ऑफ cos थीटा विच इज़ 1 - tan थीटा बाई 2 की अपने को वैल्यू दी हुई है, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो इसका स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे आएगा a - b अपॉन a + b tan स्क्वायर phi by 2 1 + a - b अपॉन a + b tan स्क्वायर phi by 2 which is equal to 1 - a - b। यहाँ पे a + b इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा a + b।
साइन tan स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेम चीज़ यहाँ पे आएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 बाय कॉस स्क्वायर 5/2 विच इज़ इक्वल टू, फिर कॉस स्क्वायर भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर 5/2 दिस इज इक्वल टू, अभी a टर्म कॉमन निकालो तो a कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस a साइन स्क्वायर 5/2 फिर यहाँ पे आता है प्लस b कॉस स्क्वायर 5/2 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, तो b अगर आप कॉमन निकालो तो यहाँ पे आएगा प्लस साइन स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाय सेम चीज़ यहाँ पे a का टर्म है कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस साइन स्क्वायर 5/2 फिर यहाँ पे आएगा प्लस b कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस साइन स्क्वायर 5/2 so this is equal to a cos square minus sin square is cos of two double angle, इसका डबल कितना होगा phi प्लस b this plus this is 1 divided by a this plus this is 1 plus b यहाँ पे आएगा cos phi और यही अपने को प्रूव करना था. दिस इज RHS. सो नेक्स्ट हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. 96 cos 6 इंटू cos 42 इंटू cos 66 इंटू cos 78 इज़ 1/16. तो LHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे. LHS इज cos 6 इंटू cos 66 इंटू cos 78 इंटू cos 42. तो हम लोग ऐसे ग्रुप कर देंगे. तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे और यहाँ पे 1/4. तो ऐसे एडजस्ट कर देंगे हम लोग टर्म्स. सो दिस इज़ 1/4. ना 2 cos A cos B, 2 cos A cos B इज़ cos ऑफ A प्लस B, इन दोनों का सम, प्लस cos A माइनस B, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. 2 cos A cos B दैट इज़ cos ऑफ A प्लस B, इन दोनों का सम, प्लस cos A माइनस B. So now this is equal to 1/4. Cos 72 is same as sin 90 minus 72. Cos 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट, दिस इज हाफ. Cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ प्लस cos 36. ये हमने ऑलरेडी डिराइव की हुई हैं चीज़ें. 1/4 यहाँ पे आएगा sin 18 प्लस हाफ, यहाँ पे आएगा इंटू cos 36 माइनस हाफ, which is equal to 1/4. sin 18 का वैल्यू √5 माइनस 1/4 प्लस हाफ, एंड cos 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4 माइनस हाफ. सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4. यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज √5 प्लस 1/4. यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज √5 माइनस 1/4. So now this is 1/4. A plus B, A minus B, that is A square minus B square by 4. So this is 1/4 into 4 is 16. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97. Prove that sin π/5, sin 2π/5, sin 3π/5 and sin 4π/5 इज इक्वल टू 5/16. तो LHS से हम लोग स्टार्ट करते हैं. sin π/5 sin 2π/5 इंटू sin थीटा इज सेम एज sin 180 माइनस थीटा. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. sin थीटा इज सेम एज sin 180 माइनस थीटा, मतलब sin पाई माइनस थीटा. दिस इज sin π/5 sin 2π/5 sin 2π/5. इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आता है
और ये आएगा साइन ऑफ पाई बाय 5। इन दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर पाई बाय 5, इन दोनों का प्रोडक्ट साइन स्क्वायर 2 पाई बाय 5, विच इज़ साइन पाई बाय 5। पाई बाय 5 कितना एंगल होता है? साइन 36 इंटू ये होगा साइन 72, ये 2 पाई बाय 5 है ना, तो 36 का डबल, तो होल स्क्वायर। सो नाउ दिस इज इक्वल टू साइन 36 इंटू साइन 72 इज कॉस 18 तो होल स्क्वायर। इसको कॉस में बदल दिया हमने। साइन 36 का स्टैंडर्ड वैल्यू हमने डिराइव किया था 10 माइनस 2 रूट 5, 10 माइनस 2 रूट 5 का रूट बाय 4 इंटू ये होता है रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 बाय 4 द होल स्क्वायर। सो नाउ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट चला जाएगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 इंटू 16। इसका आएगा 10 माइनस 2 रूट 5, ये आएगा 10 प्लस 2 रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, तो ये आएगा 100 माइनस 20 बाय 16 दैट इज 80 बाय 16। सो ये 4 से डिविजिबल है, आंसर इज 5। अच्छा यहाँ पे 2 16 थे तो यहाँ पे एक और 16 है, यहाँ पे एक और 16 है, यहाँ पे एक और 16 है, यहाँ पे एक और 16 होगा 5/16, तो आंसर इज 5/16। सो क्वेश्चन नंबर 99 अब देखते हैं। x लाइज बिटवीन 0 to पाई। फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, तो cos x प्लस साइन x इज हाफ, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x, tan x की वैल्यू निकालो। तो cos x का हम लोग क्या करेंगे, हाफ एंगल फार्मूला पुट करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू हाफ। सो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 2 tan x बाय 2 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे tan x बाय 2 को हम लोग t पुटअप करेंगे, tan x बाय 2 इज t, तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 4t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। सब टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 3t स्क्वायर, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया माइनस 4t माइनस 1, तो ये टर्म्स आ रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, t इज़ माइनस पी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी बाय 2a। So this is equal to 4 plus or minus 16 plus 4 3s are 12 upon 2 into 3. This is 4 plus or minus root of 28 by 2 into 3. So this is 4 plus or minus 7 4s are 28 होता है ना, तो root of 7 into 4 by 6, यहाँ पे आएगा 4 प्लस और माइनस 4 का जो रूट है वो आता है 2 रूट 7 बाय 6, तो ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 प्लस और माइनस रूट 7 बाय 3। नाउ बिकॉज ये x एंगल 0 to पाई लाई कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 0 x बाय 2 पाई बाय 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x बाय 2 लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको t की वैल्यू आई है, tan x बाय 2 की वैल्यू हमको मिल गई है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है x बाय 2, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, tan पॉजिटिव होना चाहिए, tan x बाय 2 इज़ पॉजिटिव, तो हम लोग ये वाला रूट रखेंगे, tan x बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 7 बाय 3। सो अब हम लोग tan x की वैल्यू निकालेंगे, tan x इज 2 tan x बाय 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 tan x बाय 2 that is 2 plus root 7 by 3 divided by 1 minus tan square x by 2, so 2 plus root 7 by 3 the whole square। तो यहाँ पे आएगा 4 plus 2 root 7 by 3
डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 1 माइनस a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट 7 बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 को इधर शिफ्ट कर दो, सो 9 माइनस 11 माइनस 4 रूट 7 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू, ये 9 ऊपर शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ पे, सो 3 3 ज़ा 9, सो 3 इंटू 4 प्लस 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय -2 माइनस 4 रूट 7। सो यहाँ पे ऊपर और नीचे एक 2 का फैक्टर कैंसिल आउट होगा, माइनस साइन आप कॉमन निकाल दो, सो -3 2 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रूट 7। तो ये टर्म्स आ रहे हैं। अब इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो क्या आएगा, -3 2 प्लस रूट 7 इंटू 1 माइनस 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रूट 7 इंटू 1 माइनस 2 रूट 7। नाउ दिस इज इक्वल टू -3, 2 इंटू 1 is 2, 2 into this is minus 4 root 7, this into this is plus root 7, this into this is minus 2 into 7 divided by a plus b, a minus b, that is a square minus b square, which is equal to -3 2, इसका सम आएगा -3 रूट 7 एंड यहाँ पे आएगा -14 बाय 1 माइनस 2 square is 4, 4 into root 7 का square is 7, so now this is -3 minus 12 minus 3 root 7 by 1 minus 28, which is -3 minus 12 plus 3 root, अब देखो यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन बाहर निकाल दो तो ये प्लस आ जाएगा, सो 3 इंटू 12 प्लस 3 रूट 7 बाय -27, so this will be 12 plus 3 root 7, माइनस साइन ऊपर चली जाएगी एंड 3 9 ज़ा 27 आता है, ऊपर और नीचे 3 का एक फैक्टर चला जाएगा, सो you'll get -4 प्लस रूट 7 बाय 3, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैंने काफ़ी सारे सॉल्व एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो बचे हुए सॉल्व एग्जाम्पल है वो आप खुद से समझने की कोशिश करो, कहीं डाउट आता है तो मुझे बताओ।